भारत अब बिना किसी को बताएं ऐसे कामों को अंजाम दे रहा है कि भारत सुपर पावर देश बनने की कगार कर सकता है। और भारत ने किसी को नहीं बताया और ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है कि पाकिस्तान में मच गया बवाल। और जो चीज अमेरिका नहीं कर सका उसे भारत करके दिखा दिया है और इससे अमेरिका को झटका लगता जा रहा है। और दोस्तों, 132 दिन से छुपा कर भारत कर रहा था एक ऐसे मिशन पर काम जो कि चीन अमेरिका के घर में घुसकर मचा देगा तूफान। और अब भारत के सबसे एडवांस खबरी से सुपर पावर अमेरिका को भी नहीं बचा पाएगा। कोई और चीन से लेकर अमेरिका तक मच गया कोहराम। दरअसल चांद और सूरज फतेह के बाद अब इसरो का अंतरिक्ष में तैनात हुआ एक और अंजाम। दोस्तों, अभी आप सबने यह देखा ही था, 6 महीने पहले चांद पर चंद्रयान भेजकर अंतरिक्ष में बवंडर सा मचा दिया था। यहां तक कि चंद्रयान था कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और दुर्लभ थी कि अमेरिका भी इसको हासिल करने के लिए भारत को मुंह मांगी रकम देने को हो गया था तैयार। और उसी के बाद ही भारत में सूरज पर भी पहरेदार को तैनात कर डाला है, और वह भी ऐसी एक्यूरेसी के साथ में कि अमेरिका छोड़िए, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रस भी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गया था। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने अब कुछ ऐसा ही तूफान मचाने की ठान ली है, क्योंकि दोस्तों, भारत एक ही तीर से कई निशाने को साधने की कोशिश कर रहा है। और अब इस बार नाम मौसम सैटेलाइट का लिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों असल में है कुछ और। भारत चीन और अमेरिका को कंफ्यूजन में डालकर उसी को उसी के घर में चारों तरफ से गिरने का कर रहा है बड़ा प्लान। और अगर चीन अमेरिका अपनी पूरी ताकत भी लगा देंगे तो भी भारत के सीक्रेट को कभी नहीं जान पे। सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ ऐसा ही खेल किया था। और दोस्तों, अभी 1 जनवरी को जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसी के साथ भी इसरो ने बहुत बड़ा खेल कर दिया था, जिसका पता तो दुनिया को अब लगा है। और नासा भी इसरो की तकनीक से लाइन पर आ गई है, क्योंकि दोस्तों सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर ही टिकी हुई थी। दोस्तों, इस दौरान इसरो ने कुछ एक ऐसे ही हथियार पर काम कर लिया था जिसके कुल्सी से पूरी दुनिया हिल चुकी है। तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है? इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसाइड 310 नाम के सैटेलाइट का असली राज बताने वाली हूं। और फिर उसके बाद आपको यह भी बताऊंगी इसरो के उसे सीक्रेट हथियार के बारे में, जिसे अपना मिशन पूरी तरह से पूरा कर लिया है। और अब इसके बाद तो पूरी दुनिया इसरो की दीवानी हो चुकी है। तो दोस्तों, यह है इसरो का, या यह कहे कि भारत का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट नाम है। और केवल सैटेलाइट नहीं, ये तो असली खबरें लाल है, जो कि अंतरिक्ष में 43,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भारत को वह सब कुछ जानकारी देने वाला है। भारत को भी एक तरह से नुकसान पहुंचा सकता था। इसे श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी भरकम रॉकेट GLVF 14 से लॉन्च किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, इसको लेकर इसरो ने यह कहा है कि यह किसी भी तरह के मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन दोस्तों, क्या यह बात बस इतनी सी ही है या कुछ और जानकारी मैं आपको बताऊंगा? पहले तो आपको यह बता देता हूं इनसेंट टीम सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, इन्होंने अब तक के 6 सैटेलाइट सीरीज के तहत लॉन्च भी कर लिए हैं। सैटेलाइट अलग अलग प्रकार की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी कि यह धरती से 43,000 किलोमीटर की हाइट पर तैनात होते हैं और वहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशन भारत के यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को टाइम पर देते रहेंगे। और दोस्तों, इसी घड़ी में अब यह 7वां सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। लेकिन शायद यह असल में सबका बाप है, क्योंकि अब इसके अंदर ऐसी जबरदस्त तकनीक ली होगी जो कि एक ही साथ कई सारे काम करने वाली है। मौसम रिलेटेड मॉडल इक्विपमेंट लगे होते हैं और अब तक के यहाँ सारे के सारे सैटेलाइट से भारत और हमारे आसपास के इलाकों में भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मौसम रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी मदद कर चुके हैं। और इन सैटेलाइट को इक्वेटर के ठीक ऊपर डिप्लॉयड लॉन्च हो रहा है। उसका वेट तो लगभग 2275 किलोग्राम है और अब इस सैटेलाइट में लगे हुए हैं। और साथ ही इसके दर 19 चैनल फाउंडर मेट्रोलॉजी पेलोड भी लगे हुए हैं इन सैटेलाइट को। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMDB करता है, ताकि लोगों को नेचुरल डिजास्टर के वक्त या उससे पहले ही जानकारी जा सके। और दोस्तों, उसकी मदद से भारत की सीन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा देती है। भारत सीरीज की सैटेलाइट की मदद से ही अब तक हमारे पड़ोसी देशों की भी खूब मदद कर चुका है। और बड़ी बात यह है कि दोस्तों,
हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश ज्यादातर मामलों में इसरो के सैटेलाइट पर ही निर्भर होते हैं और यह जमीन के साथ समंदर पर भी हर मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम से इसरो को रूबरू करवाते आए हैं। और अब दोस्तों यहां बात आती है कि इसे चीन की अकड़ को कैसे तोड़ी जा सकती है। और दोस्तों बात यह है कि यह सैटेलाइट जितने मौसम की इंफॉर्मेशन देते हैं उतनी ही जानकारी यह दुश्मन की हर गतिविधियों की भी भारत के पास में पहुंचा देते हैं। मतलब दोस्तों फ्रॉम और नवी टू एद आर्मी सेवा के पास उनकी पूरी इंफॉर्मेशन टाइम से पहुंच जाती है और हिमालय की चोटियों पर भी कुछ भी बदलाव होने वाला होता है या फिर वहां पर दुश्मन का कोई भी मूवमेंट होता है तो यह सारी की सारी जानकारी सी को पहले ही मिलना शुरू भी हो जाता है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के जरिए भी यह बड़ा फायदा भारत को देते हैं। साथ ही इसके जरिए समंदर में दुश्मन के जहाज की सादिक इंफॉर्मेशन भारतीय सेवा को लग जाती है। और अगर इसके जरिए भारत मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर के बाकी पड़ोसियों की मदद करता रहा है, अब इसरो को उसकी टाइम पर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, उसकी हालत खराब होने वाली है। मतलब दोस्तों ये सैटेलाइट का हाल बताया उसे कहीं ज्यादा हमारे पड़ोसियों की खोज खबर भी लेता रहेगा। और दोस्तों इसरो हर बात सबको नहीं बताता है। इस सैटेलाइट के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा कि इसरो ने सूर्य ज्ञान यानी कि आदित्य के साथ भी किया है। दोस्तों सब सो रहे थे कि इसरो ने सूरज पर अपना याद भेजा है, किसी को कानों कान खबर नहीं थी। इसने असल में एक ऐसा हथियार भी टेस्ट कर डाला है जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है? 132 दिनों तक ना अमेरिका को खबर लगी ना रस को। पता इसरो ने आदित्य मिशन के साथ भेजा था हथियार। दोस्तों जैसे नशा दुनिया को पूरी सच्चाई कभी नहीं बताता। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, बेल वाले आइकन को जरूर रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।